हाय गाइड्स, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा की उत्पत्ति कैसे हुई और संज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अगर आपसे पूछे कोई कि प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे? दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। जो लोग विकारी और अविकारी को नहीं जानते हैं उसे इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया गया, उसे जाकर आप लोग देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो संज्ञा की जो उत्पत्ति हुई है वह उत्पत्ति आपका विकारी शब्द के अंतर्गत ही हुआ है। किसके अंतर्गत? विकारी शब्द के अंतर्गत। तो विकारी शब्द जो होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? संज्ञा। पहला क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा विशेषण। चौथा क्रिया। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि संज्ञा की उत्पत्ति किससे हुई है। संज्ञा की उत्पत्ति किससे हुआ? विकारी शब्द से, क्योंकि संज्ञा क्या? एक विकारी शब्द है। और सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विशेषण शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या है? विकारी शब्द हैं। क्यों है? क्योंकि संज्ञा क्या है? संज्ञा का रूप लिंग, वचन, क्रिया, काल के आधार पर बदलता रहता है। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का भी रूप काल, वचन, क्रिया, लिंग, पुरुष के आधार पर बदलता रहता है। विशेषण का भी रूप बदलता है और क्रिया का भी रूप बदलता रहता है, इसीलिए इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जो लोग विकारी और विकारी को नहीं पढ़े होंगे, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विकारी शब्द के अंतर्गत पहला क्या है? संज्ञा। पहला क्या है? संज्ञा। हम लोग आज संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। देखिए संज्ञा। संज्ञा का सबसे पहले हम लोग अर्थ जानेंगे। संज्ञा में क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। अगर आपसे पूछा कि कोई की संज्ञा का अर्थ क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? नाम। यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी वस्तु का, किसी भी भाव का जो नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, या किसी भी स्थान का नाम हो, या अवस्था का नाम हो, या भाव का नाम हो, उसी को हम ही संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मोहन, मोहन, मोर, कलम, गोरखपुर, बचपन, प्रेम, क्रोध, घृणा, ये सभी क्या है? संज्ञा कहलाते हैं। मोहन, मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम। मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा? संज्ञा। इस तरह से किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो वह क्या होगा? संज्ञा होगा। अब देखिए मोर क्या है? मोर एक प्राणी है। क्या है? मोर एक प्राणी है, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। किसी भी प्राणी का, मोर, हिरण, शेर, बाघ, गाय, इस तरह से कोई भी प्राणी है जिसका नाम अगर रखा जा रहा है तो वह क्या होगा? संज्ञा कहलाएगा। तीसरा देखिए, कलम, पुस्तक, ईंट, पत्थर, ये सभी क्या है? एक वस्तु है। मेज, इस सभी क्या है? एक वस्तु है। तो अगर किसी वस्तु का नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ऐसे देखिए गोरखपुर, गोरखपुर क्या? एक स्थान का नाम है। गोरखपुर क्या है? एक स्थान का नाम है, इसलिए गोरखपुर क्या है? स्थान का नाम, इसलिए संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी स्थान, गोरखपुर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इस तरह से कोई भी स्थान का नाम हो तो वह क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा कहलाएगा। बचपन, बचपन क्या है? एक अवस्था है। बचपन क्या है? एक अवस्था है। बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, युवा हो गया, इस तरह से कोई भी अवस्था हो तो उस अवस्था के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अगला देखिए, भाव। भाव क्या होता है? जैसे प्रेम, प्रेम क्या है? एक भाव है।
घृणा क्या है, एक भाव है। क्रोध क्या है, एक भाव है। इस तरह से किसी भी भाव को अगर नाम आ रहा है तो अभी क्या होगा, संज्ञा होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, अवस्था का नाम और भाव का नाम ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज न मत होइएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी भी स्थान का नाम आ रहा है, किसी भी भाव का नाम आ रहा है, किसी भी प्राणी का नाम आ रहा है, तो सभी क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। इतना ही आपको रखना, याद रखना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखेंगे कि इसके अलावा कहीं कहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 नहीं बताकर कितना बताना है, 5 बताना। कितना बताना है, 5 बताना। क्यों 5 हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होता है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के भेद और होते हैं। कौन कौन से, पहला द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। ये किसके भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। इस तरह से 3 2 कितने हो गए, 5 हो गए। 3 पहले मुख्य रूप से और 2 अन्य, तो ये सभी मिलकर कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको कितना बताना है, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये सभी क्या होते हैं, संज्ञा के भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो देखिए, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति मीन्स क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति का जहाँ पर नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस संज्ञा शब्द से, यानी ऐसा कोई संज्ञा शब्द है जिससे एक ही अर्थात विशेष रूप से, एक ही अर्थात विशेष रूप से व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो का बोध कराए, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लोग ध्यान रखेंगे, व्यक्ति मीन्स किसी विशेष व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी विशेष वस्तु का नाम हो सकता है, किसी विशेष स्थान का नाम का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष का मतलब समझ रहे हैं, एक ही प्रकार के, यानी कोई विशेष, जो जैसे मोहन हो गया, तो मोहन क्या है, एक विशेष लड़के का नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है। गोरखपुर हो गया तो क्या है, एक विशेष स्थान का नाम है। अगर मान लीजिए मेज हो गया, तो मेज क्या है, एक विशेष वस्तु का नाम है। जैसे लकड़ी का मेज अगर कह दिया जाए, तो लकड़ी का मेज क्या है, एक विशेष वस्तु का नाम है। हिंदी का किताब, हिंदी का पुस्तक, तो क्या होगा, एक विशेष पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है, वस्तु का नाम है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखिए, रमेश, हिंदी की पुस्तक, दिल्ली, गंगा, हिमालय, महाभारत, ये सभी क्या हैं, संज्ञा कहलाते हैं। क्यों संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग परिभाषा पढ़े हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, रमेश क्या है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। रमेश क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। देखिए यह क्या है, एक रमेश इसका नाम है। और हिंदी क्या है, हिंदी एक पुस्तक है, तो पुस्तक क्या हो जाएगी, हिंदी पुस्तक। एक किसी विषय,
का नाम है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। वहीं अगर आपसे पुस्तक या किताब कह दिया जाए तो वह क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि वह किसी एक, उसमें जितने भी पुस्तक होते हैं सभी काउंट हो जाते हैं। इसलिए अगर हिंदी पुस्तक कहा जाए, अंग्रेजी पुस्तक कहा जाए, उर्दू पुस्तक कहा जाए तो वह क्या होगा, एक विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से देखिए दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम है। दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम है, इसीलिए क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगरा, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई, ये सभी क्या है, विशेष स्थान के नाम है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, संज्ञा होंगे। कोई भी स्थान का नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला देखिए नदी, नदी क्या है, एक विशेष नदी का नाम है। क्या है, नदी एक विशेष नदी का नाम है, जिसके कारण इसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यमुना हो जाए, ब्रह्मपुत्र हो जाए, सतलज हो जाए, तो ये सभी क्या है, विशेष नदी के नाम है, इसलिए सभी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अगला देखिए हिमालय, हिमालय क्या है, एक विशेष पर्वत का नाम है, कि दुनिया में और भी हिमालय हैं, यह एक ही हिमालय है, सिर्फ एक विशेष पर्वत का नाम है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महाभारत देखिए, महाभारत क्या है, एक विशेष ग्रंथ है। महाभारत क्या है, एक विशेष ग्रंथ है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए यहाँ व्यक्ति का नाम हो गया, यहाँ वस्तु का नाम हो गया, यहाँ स्थान का नाम हो गया, या नदी का नाम हो गया, या हिमालय का या पर्वत का नाम हो गया, यहाँ क्या हो गया, ग्रंथ का नाम हो गया। ये सभी क्या है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था को दर्शा रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखिए क्या है, अरब सागर, अरब सागर क्या है, एक महासागर का नाम है। क्या है, अरब सागर एक महासागर का नाम है, जिसके कारण क्या हो गया, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भारत अगर कहा जाए तो भारत क्या है, एक विशेष देश का नाम है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक का हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अमेरिका, सऊदी अरब, इसी तरह से ये सभी क्या एक विशेष देश के नाम है, इसीलिए सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, जिससे आप अच्छे तरह से एक बार दो बार देखेंगे तो यह आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इस तरह से आप लोग रोजाना क्रमबद्ध रूप से अगर व्याकरण को सीखना चाहते हैं, आप लोग BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे आपको जितना भी वीडियो डाला जाएगा वह क्रमबद्ध रूप से आपको मिलता रहेगा। बहुत से बच्चे इसे सब्सक्राइब भी किए हैं, और जो लोग नए हैं वो लोग भी इस BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब करके क्रमबद्ध रूप से व्याकरण को सीख सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की को कैसे पहचाना जा सकता है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।